वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण क्लास 4th का। और इसका जो पहला चैप्टर है वो हमने यहाँ पर देखा है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे यहाँ पर हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो है वर्ण विचार वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार, इस चैप्टर में हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि क्लास 2 में 3rd में हमारे ये जो टॉपिक्स है वे पूरी तरह से हुए हैं। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके वो बताए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पर बता रही हूँ। वर्ण विचार, वर्ण, अभी वर्ण किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बताए गए हैं छ प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस ई, छ त री। जब हमने इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोले, ये जो छतरी है, औजार है, इन वस्तुओं के नाम हमने जब अपने मुख से बोले तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। इन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती है तो अक्षर या वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अभी वर्णों के 2 प्रकार है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हम पहले स्वर देखते हैं। अभी स्वर किसे कहते हैं? जो अ से आहा तक ये जो है वो स्वर है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता उन्हें हम स्वर कहते हैं। हमने जूनियर केजी से लेकर अब तक ये स्वर यहाँ पर पढ़े हैं। सब लोगों को स्वर क्या क्या है अच्छी तरह से पता है। स्वर कौन कौन से हैं देखिए, अ आ ई उ रू ए आई ओ औ ए और आहा, ये जो है स्वर है। अभी ये जो स्वर है, स्वर के बाद दूसरा आता है व्यंजन। अभी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब अ आ ई ये जो स्वर है इनकी सहायता लेनी पड़ती है वर्णों के उच्चारण के लिए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल देखिए, क, ये जो व्यंजन है क कैसे बना? क प्लस अ मिलकर क्या बना? क। इस तरह से कौन कौन से व्यंजन है? क ख ग घ ड च छ ज झ त्र ज फ ट ठ ड ढ न। यहाँ पर ड है, ढ है, ये हिंदी के व्यंजन है। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श। हिंदी में अड़ नहीं होता, सिर्फ ल होता है, ठीक है। ह के बाद मराठी में अड़ आता है, लेकिन हिंदी में अड़ नहीं आता। ये व्यंजन है और इन व्यंजनों की सहायता के लिए, इन व्यंजनों की किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है इनके उच्चारण के लिए, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कि 2 व्यंजन मिलाकर जो एक व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल है क, ये व्यंजन है, श ये भी व्यंजन है, इसको मिलाकर बना क्ष, मतलब रक्षा, शिक्षक। ज प्लस त्र क्या बना? ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान। त प्लस र त्र, पत्र, मित्र। श प्लस र श्र, परिश्रम, आश्रम। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब ये जो है 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन मिलाकर बनाया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब ये जो अ से ज्ञ तक ये जो है वो वर्णमाला है।
वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषाओं में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक निश्चित क्रम से एक साथ लिखे गए वर्ण वर्णमाला की रचना करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पर जो पॉइंट देखे हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार देखे, स्वर और व्यंजन, और उसके बाद वर्णमाला, ये जो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देखे हैं। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों को विशेष चिन्ह या मात्रा कहलाते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, इसका अगला वीडियो में मैं यहाँ पर बना रही हूँ, जो स्वतंत्र है और वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर वर्णमाला, वर्णों के प्रकार यहाँ पर देखे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे आप नए थे इसे सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जो 1 बाय 1 यहाँ पर वीडियो शेयर करती रहती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पर इसी चैप्टर का जो पॉइंट रहा है, स्वरों की मात्रा है, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।